हेलो स्टूडेंट्स, ORM 2 में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और इसमें 5th रिएक्शन तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ X2 की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 19th या 20 एग्जाम्पल्स बता चुका हूं और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। उनमें किस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से डायरेक्टली फिशर फॉर्म बना सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल और दूंगा। एग्जांपल नंबर 21। इस एग्जांपल में ये कंपाउंड है, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, इस जगह है मिथाइल और यहाँ है फिनाइल, और इस कंपाउंड पर आपने HOBr की रिएक्शन करा दी एसिडिक मीडियम में। तो इसमें आपको बताया था Br प्लस एंड OH माइनस का एडिशन होता है, किस तरीके से होगा, कहाँ, और उसका फिशर फॉर्म आपको बनाना है कि Br कहाँ जुड़ेगा, OH कहाँ जुड़ेगा, किस तरह का इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस डायग्राम भी बनाने हैं आपको, फिशर फॉर्म्स बनानी है। अगर इस कंपाउंड में मैं BrCl की रिएक्शन करा दूं तो कहाँ Br एडिशन होगा, कहाँ Cl एडिशन होगा, इसके प्रोडक्ट्स बनाइए। तो मैं कर दूं, वैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया था मैंने। देखो ये ट्रांस मान लेता हूँ क्या ट्रांस तो ये है ही कि दोनों मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड हैं, तो ट्रांस का एंटी एडिशन किया जाता है तो इरीथ्रो बनता है। ये याद है आप लोगों को, ट्रांस के एंटी एडिशन से इरीथ्रो बनता है। तो जिन ग्रुप्स को आपने ट्रांस माना है, यहाँ तो वास्तव में ही ट्रांस है, तो जो ग्रुप ट्रांस हैं उन्हें वर्टिकल लाइन पे रखना है। फिशर फॉर्म बनाने का डायरेक्ट तरीका है, वर्टिकल लाइन पे रख दिया उन ट्रांस ग्रुप्स को जो कि यहाँ थे। एंटी एडिशन ये होता ही है, और इरीथ्रो बनाना है। इरीथ्रो का मतलब कि Br का एडिशन एंड OH का एडिशन सेम साइड होगा। अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, Br क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन जैसा होगा तो Br प्लस, तो यहाँ आएगा OH माइनस, यहाँ आएगा pH के पास में। तो नीचे वाले कार्बन पे जहाँ pH रखूंगा ना, वहाँ मुझे OH रखना है, और दोनों सेम साइड रखने हैं, Br को और OH को। तो Br को यहाँ रख दिया, OH को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब बचा हुआ कौन है यहाँ, pH एंड H, तो pH इस जगह लगा दीजिए, H यहाँ रख दीजिए। ये कोई मीजो कंपाउंड तो है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें आ भी नहीं रही है, तो अब इसमें इसका मिरर इमेज फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मिरर इमेज फॉर्म बनेगी, और यहाँ Br एंड OH यहाँ रख देता हूँ, H यहाँ, pH यहाँ। ध्यान से सुनिए, अगर ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती, जैसे मैंने बताया था मैकेनिज्म नंबर 1 में HX का एडिशन बताया था, जिस तरह से जिसमें कार्बोकेटायन बनता था, है ना। अगर ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती तो 2 कायरल कार्बन के 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनती। 2 कायरल कार्बन की जितने भी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते वो बन जाते, बट यहाँ इरीथ्रो वाले जो आइसोमर्स थे वो बने, थ्रियो वाले आइसोमर्स नहीं बने, ठीक है। इसी तरह से इसमें Br माइनस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में और Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे यहीं लगाना है, Cl यहाँ लगाना है, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कर देता हूँ, ट्रांसफर एंटी एडिशन से इरीथ्रो बनेगा। तो ये रहा ट्रांस ग्रुप्स जो कि वर्टिकल लाइंस पे अरेंज कर दिए हैं, और ब्रोमीन को मुझे रखना था इस जगह ऊपर वाले कार्बन पे, तो मैं ब्रोमीन यहाँ रख दूं और Cl सेम साइड रख दूं, क्योंकि इरीथ्रो प्रोडक्ट बनेगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स में H एंड pH है, तो H यहाँ, pH इस जगह, और इसका मिरर इमेज रेसिमिक मिक्सचर, ये इसका रेसिमिक मिक्सचर बना। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसके स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए, जैसे ब्रोमीन का एडिशन है, यहां मैंने करवा दिया ब्रोमीन का एडिशन। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब 2 कायरल कार्बन बनते हैं। अगर यहां इस जगह ये दोनों कायरल कार्बन बने, अगर मान लीजिए कंपाउंड में एक कायरल कार्बन पहले से होता, कि जैसे तो ये है, इसको आप खुद बनाना, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। जैसे ये है और यहाँ एक कायरल कार्बन है ना,
यहाँ एक कायरल कार्बन है, यहाँ मैं रख देता हूँ मिथाइल, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो जाए कहीं, इथाइल कर देता हूँ, और इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करा देता हूँ। तो एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, सिस है, सिस पर एंटी एडिशन से क्या बनता है, 3O, ठीक है, सिस पर एंटी एडिशन से 3O बनेगा, तो यहाँ एडिशन होगा, इस कायरल कार्बन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस कायरल कार्बन पे, तो इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज जो बननी है वो आपको बनानी है। इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, और इस कारण से इसमें मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बने। यहाँ मिक्सचर इनेंशियोमर्स का बना है ना, ये क्या है, इनेंशियोमर्स है, ये इनेंशियोमर्स है, ये भी इनेंशियोमर्स है। तो यहाँ इन दोनों कायरल कार्बन जो यहाँ नए नए बनेंगे उनकी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, बट इस पर कुछ नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो मैं वर्टिकल लाइन पे क्या रखना है, वर्टिकल लाइन पे मैं सिस मान रहा हूँ ना, तो सिस को मैं मिथाइल मिथाइल रखना चाहिए, पर उसमें कन्फ्यूजन होगा, मैं H को और इस ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रखता हूँ। ये लो, ये रहा H, सिस है ना, ये वाला H और ये ग्रुप जो है वो सिस है, एक जैसे हैं, एक तरफ है, तो उनको वर्टिकल पर रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये CH2 और फिर आगे वाला कार्बन इस तरह से कर देते हैं कि बीच में तो CH2 है और नीचे वाला कायरल कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन ये फिक्स कर दिया, ये मैंने तो बना ही दिया। अब Br का एडिशन यहाँ होगा, जैसा भी आप समझ रहे हो, 3O बनेगा, मतलब एक तरफ इस तरफ बना देता हूँ, एक यहाँ, बचा हुआ ग्रुप Me है, बचा हुआ ग्रुप यहाँ Me है, ये बना, और फिर इसका मिरर इमेज नहीं बना, नीचे वाले कायरल कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ बीच में CH2 है, इस कार्बन पे यहाँ मिथाइल इस तरह से है, और यहाँ इस जगह ये Br इस तरफ आएगा, ये Br यहाँ आएगा, और यहाँ Me और यहाँ Me, ये मिक्सचर किसका बना, डायस्टीरियोमर का। डायस्टीरियोमर क्यों, क्योंकि नीचे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, केवल ऊपर वाले जो कायरल कार्बन है उन्हीं के लिए, भाई ये नहीं होता तो मिरर इमेज बन जाता, बट ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये कब अप्लाई हुआ, जब दो कायरल कार्बन बनते हैं तब 3O इरिथ्रो टाइप के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यहाँ कौन से 3O इरिथ्रो बन रहे हैं, पर उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमें आ गया है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लिख लो इसे जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 23, मान लीजिए कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मैं पहले भी ले चुका हूँ, फिर भी डायरेक्ट ले रहा हूँ। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से किया था, तो यहाँ मुझे ब्रोमीन या CCl4 की प्रेजेंस में, क्या मुझे यहाँ भी वो CAT कैट या TAE का यूज़ करना चाहिए क्या, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट थे उनका यूज़ करना चाहिए? यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब Br इन पोजीशन पे जुड़ेगा तो एक ही कायरल कार्बन बनेगा, तो उसकी तो दोनों फॉर्म बन जाएगी, दो कायरल कार्बन बनेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ नया कायरल कार्बन बनेगा, ऊपर तो आएगा ये, इस जगह जुड़ जाएगा Br। अब यहाँ एक बार Br लेफ्ट साइड कर दो, एक बार Br राइट साइड कर दो, ये CH2 CH3 मतलब इथाइल लिख देता हूँ, और यहाँ BrH और ये Br का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कायरल कार्बन तो एक ही बना ये वाला, इस पे Br के जुड़ने से कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी लगा दीजिए। तो इस तरह से अगर एक ही कायरल कार्बन बने तो उसकी तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनानी है। हाँ, दो कायरल कार्बन बने तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाली जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं तब आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, चलो 1,4 एडिशन का भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 24, यहाँ ब्रोमीन का एडिशन है। आपको मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में HX का एडिशन में भी 1,4 एडिशन का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ ब्रोमीन एक्सिस में लूंगा तो चारों जगह ब्रोमीन लगा दीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ ब्रोमीन 1 मोल ले लिया, तो पहले की ही तरह यहाँ भी काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ये बना 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना है, 1,2 एडिशन, और ये प्रोडक्ट भी बनता है,
1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट बनता है। कुछ ही जगह आएगा 1,4 एडिशन, कॉन्जुगेशन में ही आते हैं। और पहले जब HX का एडिशन कराया था उसी तरह से यहाँ भी ये वाला तो प्रोडक्ट है 1,2 एडिशन काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है एंड 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। ये भी मेजर होगा एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास या 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और ये मेजर कब होगा? एट -20 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। ठीक है, रिएक्शन किस तरह से हुई है कि यहाँ पहले Br आके जुड़ा है, यहाँ एक जगह जैसे Br इस जगह आके जुड़ा है, और ये तो आप लोगों को बहुत इजी से पहचान में आ गया होगा कि अगला Br जो है यहाँ आ जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से। लेकिन इसमें इस प्रोडक्ट का बनने का प्रोसेस बताता हूँ कि ये कुछ इस तरह से हुआ कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, और जो Br- इसी सॉल्यूशन में पड़ा है उसने यहाँ अटैक किया। इस तरह से कॉन्जुगेशन में ये रिएक्शन होती है। ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसर्टेड मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बना होगा। तो 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा रूम टेम्परेचर के आसपास। हालांकि रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मानते हुए करते हैं, बट 40 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोडक्ट मेजर होगा। और अगर रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है या कोई टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है तब भी हम लोगों को 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट बनाना होगा। तो ये रिएक्शंस थी HBr का एडिशन, सॉरी Br2 का हेलोजेंस का एडिशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे हम लोग, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। रिएक्शन नंबर 6 आएगी, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl एंड NOBr, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। इसमें मैकेनिज्म तो सेकंड मैकेनिज्म का यूज होता बताया था, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सेकंड। कौन सी वाली सेकंड? जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना था। अब मैं वापस सारा कुछ रिपीट नहीं करने वाला। नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। देन रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं होगा। अब मुझे यार लिखना तो पड़ेगा, नो रीअरेंजमेंट। देन एंटी एडिशन, और वो भी कौन सा? एंटी स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन, एंटी एडिशन एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और जो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव तो होती ही होती है। चलो वापस आ गया। अच्छा, इसमें और हिंट सुन लेना। हिंट ये है कि प्रोडक्ट वैसा ही बना देना है, आप तो NO तो प्लस बना देना और X को माइनस बना देना, है ना। NO तो प्लस के फॉर्म में ऐड कर देना और X को माइनस के फॉर्म में ऐड कर देना। मैकेनिज्म बता दूंगा, वैसे तो बहुत कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, सारे प्रोसेस वही हैं। जैसे आपने X2 की रिएक्शन की थी, जैसे आपने X डैश की रिएक्शन की थी, जैसे आपने HOX की रिएक्शन की थी, तो X प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में ऐड हो रहा था। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन इसमें भी होगी। NO प्लस और X माइनस के फॉर्म में ऐड करना है, कुछ इस तरीके से कि रिएक्शन किया आपने NOCl की, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रिएजेंट भी कहा जाता है ना। और रिएक्शन में एडिशन होगा कुछ इस तरह से कि NO प्लस तो यहाँ पे जुड़ा, Cl माइनस के फॉर्म में जुड़ा, एंटी एडिशन होता ही है। अगर आप इस दोनों कायरल कार्बन बनते तो फिर वो CAT वाला कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट ट्रिक, उसका यूज़ कर लेते, पर वो वहाँ वापस रिपीट नहीं करूँगा मैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, मैकेनिज्म की बात करो तो मैं मैकेनिज्म बता सकता हूँ। मैकेनिज्म में ये NOCl, क्योंकि इस पर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस तरह से इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है ना। और वैसे भी ये मान लो आप, तो ये
कार्बन ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O है और मल्टीपल बॉन्ड वाले भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर लेते हैं, तो इस कारण से भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज़ होता है। डायरेक्ट बताता हूँ इसे, मैं रिएक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरीके से समझना, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ N डबल बॉन्ड O और Cl है। यहाँ नाइट्रोजन पर भले ही लोन पेयर हो बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे कीटोन्स में भी था, वो भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर लेते थे ना। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस बनेगा, वैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर लेता है। इस कारण से क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव आया, लोन पेयर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो आप लोग। लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल हो तो इस तरीके से एक साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ, है ना। किस तरह से, इस तरह से, ये रहा O माइनस और यहाँ Cl, समझना, ये O माइनस बना, ये प्लस बना, लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों जगह जुड़ गया कुछ इस तरीके से और यहाँ पॉजिटिव बना। अब आप याद करो SN2TH, याद करो SN2TH रिएक्शन पड़ी थी, याद करो, यहाँ O माइनस था और यहाँ Cl था, है ना। इस तरह से समझाता हूँ आपको, ये एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड पे न्यूक्लियोफाइल आया Nu माइनस और उसने O माइनस बनाया। इसके बाद क्या हुआ तो आप समझ रहे हो, याद करो क्या हुआ था, O माइनस ने डबल बॉन्ड बनाया था, Cl को निकाल धक्का मार के बाहर कर दिया था और ये Nu यही बन गया था कि याद है ना। इसी को अब कोरिलेट करो, यहाँ पर O माइनस है, पड़ोसी एटम पर Cl है, O माइनस है, एडजेसेंट एटम पर Cl है। O माइनस ने क्या किया, अगेन डबल बॉन्ड बनाया, Cl को धक्का मार के बाहर किया, क्या बना, इस तरह का ये इंटरमीडिएट प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के बाद में न्यूक्लियोफाइल भी तो आता है, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया और अब आएगा इस पर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, Cl माइनस ही तो है यहाँ पर, ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल यही है, कहीं जाएगा कहाँ, सॉल्यूशन में ही है। तो Cl माइनस ने यहाँ अटैक किया बैक साइड से जो आपको बताया गया था और उस तरह से यहाँ बना नाइट्रोसो और यहाँ है Cl, ठीक है। तो मैकेनिज्म नंबर 2 से होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, दो कायरल कार्बन हो तो उस केस में आप क्या करोगे, वो जो शॉर्ट ट्रिक है COCAT कैट वाला जो तरीका बताया था उसका यूज कर लोगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन लूंगा। अब एग्जाम्पल इतने सारे थोड़ी ना बताने हैं बार बार में, रिएक्शंस वही होने वाली है, रिएक्शंस वापस बार बार सेम चीजों को रिपीट नहीं करनी है, वही ब्रोमीन का एडिशन पढ़ लो वापस, वही रिएक्शंस होंगी। नेक्स्ट लेते हैं 7th रिएक्शन। नेक्स्ट 7th रिएक्शन लेता हूं, एडिशन ऑफ कार्बीन। वैसे तो कार्बीन का एडिशन काफी डेप्थ में पढ़ाने वाली चीज है, काफी डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है इसे, परंतु इतने डेप्थ में कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। तो जितनी जरूरत है जहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां तक की हम लोग बात करेंगे। पर इससे पहले मुझे कार्बीन का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जहां तक मुझे याद है कि मैंने इसमें GOC2 में या GOC1 में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी थोड़ा सा मैं पोर्शन लूंगा इसका रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले। तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बीन है कौन, कार्बीन ऐसी स्पीशीज है जिसमें कार्बन पर 2 बॉन्ड हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोगों को समझना चाहिए, ये बताया जा चुका है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, आप लिख सकते हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और देखने में तो लोन पेयर लग रहे हैं बट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं बात करूं इस कार्बन के लिए तो कार्बन पे केवल 6 एटम्स ही इसमें हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरह की होती है कार्बीन, हाईली रिएक्टिव होती हैं
और कार्बिन दो तरह की है, एक तो सिंगलेट कार्बिन, मैं CH2 की बात करूंगा, CH2 मीथाइलिन जिसको बोल देते हैं, ये कार्बिन ही है, मीथाइलिन भी एक कार्बिन ही है। सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन में मिथाइलिन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से दो तरफ एरो बनाया है अपोजिट साइड में, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं। एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन में CH2 है मिथाइलिन और इसमें दोनों एरो सेम साइड बनाया हुआ है, इसका मतलब पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, इनका स्पिन जो है वो सेम साइड है। इसका शेप की बात करें तो शेप कुछ इस तरीके से शेप होती है कि ये sp2 स्टेट में होता है, H यहाँ है, एक H यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस तरीके से, समझ रहे हो आप? एक H इस तरफ निकला हुआ है, एक H पीछे की तरफ है और लोन पेयर इसी प्लेन में है बिल्कुल, और यहाँ है वैकेंट p ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो sp2 ऑर्बिटल है ये तो, है ना, और बॉन्ड एंगल तो 190 से 120 से कुछ कम होना चाहिए लोन पेयर के रिपल्शन के कारण। वैकेंट p ऑर्बिटल, sp2 शेप दिख ही रहा है, sp2 है और v शेप स्ट्रक्चर है। ट्रिपलेट कार्बिन का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है लीनियर स्ट्रक्चर, sp स्टेट में होता है ये sp स्टेट में, इसके p ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर देता हूं। ये मुझे लग रहा है यार मैंने दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, वापस पढ़ा रहा हूं, चलो तो पढ़ाते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ एक p ऑर्बिटल तो मान लीजिए ये p y है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक pz ऑर्बिटल भी होगा, डिफरेंट कलर में बनाता हूँ, ये लो, ये pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये pz है और ये py मान लेते हैं, और ये वाला एक्सिस p, ये x एक्सिस मान लेते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लीनियर है, और sp स्टेट में है वो तो आपको दिखाई दे रहा है, और ये ज़्यादा स्टेबल भी है, इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इनमें कम है। इनमें पेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक भी है और ये डायामैग्नेटिक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इट इज़ डायामैग्नेटिक एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। मोर स्टेबल भी लिखो, मोर स्टेबल है, हालांकि दोनों ही हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, पर फिर भी दोनों में कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ठीक है, सिंगलेट से ये ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसको लिखो आप जल्दी से। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनने जाना, फटाफट लिखो इसको, मिटा दूं, मिटा देता हूं फिर। नेक्स्ट है कार्बिन बनता कैसे है, कार्बिन की फॉर्मेशन की रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ये 3-4 रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस को आपको लर्न कर लेना है। कार्बिन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं, है ना। ये रिएक्शंस हैं, फॉर्मेशन के 4 मेथड हैं। एक तो है CH2N2, CH2N2 का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और भी बनते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और भी स्ट्रक्चर है, बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ये फर्स्ट है, डाइएज़ोमीथेन कहते हैं इसे, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी बनता है, ठीक है ना।
क्या नेम है इसका? डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन, नीचे लिखता हूँ डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन को थोड़ा सा हीट कर दो या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस कर दो तो ये नाइट्रोजन हवा में निकल गया। कैसे? क्योंकि N2 गैस के फॉर्म में। याद रखना ये नाइट्रोजन इस तरह से हो ना, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निकलने के लिए बेताब होता है, तुरंत निकलता है, क्योंकि N2 गैस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है थर्मोडाइनेमिकली। ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में, बहुत स्टेबल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ ये N2 इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया और यहाँ लोन पेयर एक है नेगेटिव चार्ज का, वो लोन पेयर पड़ा रह गया, देखते रह गया और ये नाइट्रोजन हवा में निकल गई, ये कार्बीन बनता है ना। नेक्स्ट एक और तरीका है, ये कीटीन है, इसे कहा जाता है कीटीन। कीटीन को भी अगर हीट किया जाए या फोटोलाइसिस किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है और ये बनता है, कार्बीन बनता है। एक और तरीका है, थर्ड रिएक्शन है CH2I2 की रिएक्शन जिंक से कर दी जाए तो जिंक पहले एक इंसर्जन रिएक्शन करता है कुछ इस तरह की कि ZnI और I ये बनता है ना। इसे कार्बिनोइड कहा जाता है, कार्बिनोइड, जो कि आगे हीट करने पर और किसी से रिएक्शन कराओ आगे तो ये जिंक आयोडाइड बाहर निकलता है और CH2 ये रह जाता है, फिर ये तुरंत रिएक्शन भी करता है कहीं ना कहीं। और एक और तरीका है, इस तरीके में अगर किसी ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दो, क्लोरोफॉर्म भी से भी हो सकती है, औरों से भी हो सकती है, इसमें बेस डाल दिया जाए, बेस के फॉर्म में OH भी डाल सकते हैं, OR भी डाल सकते हैं और भी -Q में डाला जा सकता है। तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को बाहर निकाल देगा। यहाँ का H थोड़ा बहुत एसिडिक है, एसिडिक क्यों है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इतने अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो H+ बाहर निकला, बेस उसे पकड़ के ले गया, तो कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज बन गया ना। अब हालांकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, 3 क्लोरीन के पास में है, तीनों क्लोरीन के D वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब रिएक्शन करने के लिए कोई नहीं मिला तो Cl- ही चल देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये रवाना हो गया, और रवाना हो गया तो बच क्या गया, डाईक्लोरोकार्बीन। ये लो नेम लिखो, डाईक्लोरोकार्बीन। इस तरीके से ये कार्बीन फॉर्मेशन होती है। अब कार्बीन में भी मैंने लिख तो दिया बनती है, कौन सी कार्बीन बनती है, सिंगलेट की ट्रिपलेट। तो भाई पहले तो हमेशा सिंगलेट कार्बीन बनती है ना, पहले हमेशा सिंगलेट कार्बीन बनती है जो कि कम स्टेबल है ट्रिपलेट से। अगर उसे रिएक्शन करने के लिए कोई ना मिले तो वो एनर्जी रिलीज करके ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट हो जाती है ना। अगर आपने मीडियम कोई ऐसा रखा हुआ है इनर्ट मीडियम, जैसे नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन तो करती नहीं है इनसे, इनर्ट मीडियम है, तो इनर्ट मीडियम में कार्बीन बनेगा, सिंगलेट बनेगा, वो एनर्जी रिलीज करके ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए एक्टिव मीडियम है, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए ये डाला और उस कंपाउंड पे रिएक्शन करा दी, तो कार्बीन सिंगलेट बनते तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो आप जल्दी से। अब मैं इसकी कार्बीन की रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो किस तरह से वो एडिशन करता है वो अब समझा देता हूं। इसको लिखिए, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये रही एक एल्कीन, इस एल्कीन पर आपने डाल दिया है CH2N2 और हीट किया। जैसे ही नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, कार्बीन बना, कार्बीन जाकर इस डबल बॉन्ड पर जुड़ गया कुछ इस तरीके से, है ना। कैसे, तो देखना जरा, इसमें कार्बीन बना, सिंगलेट कार्बीन बनता है, ये सिंगलेट कार्बीन है,
इसका बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से लगातार जुड़ता रहेगा, एडिशन होने लगेगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर इस CH2 का एडिशन होने लगा, यहाँ ये बॉन्ड टूटने लगा, ये बॉन्ड बनने लगा, एक साथ होता है, इंसर्जन रिएक्शन है, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट बन गया। हालांकि 3 मेंबर रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, फिर भी यहाँ ये रिएक्शन होगा क्योंकि कार्बीन से तो ज़्यादा ही स्टेबल है। कार्बीन तो अनस्टेबल स्टेट में ही था, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट में था, तो जाके क्या बना? साइक्लोप्रोपेन बन गया। इसके अलावा भी एडिशन के कई प्रोडक्ट बनते हैं। अदर प्रोडक्ट्स मैं बता देता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, ये वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है, प्रोपीन भी बन जाता है। कैसे बनेगा? ध्यान देना, ये इस तरीके से बनता है कि यहाँ CH2 है तो सही, ये वाला, ये इस बॉन्ड के बीच में भी घुसने की कोशिश करता है। अभी इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे चला गया ना, हाईली रिएक्टिव होने के कारण ऐसा भी इसमें होता है कि ये वाला बॉन्ड के बीच में घुस रहा है यहाँ पे जबरदस्ती, यहाँ H के साथ में, इसके साथ बॉन्ड में आने लगा, इसलिए ये बॉन्ड टूटने लगा, ये वाला बॉन्ड टूटने लगा, और इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन और इस हाइड्रोजन से बनने लगा। इस कारण से ये एक स्ट्रक्चर बनी है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये H इस पे जुड़ा रह जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के बीच में भी इंसर्जन रिएक्शन होती है कार्बन की, डबल बॉन्ड के बीच में तो होगी ही होगी। ट्रिपल बॉन्ड के साथ किस तरह से होती है वो भी बताता हूं, लिख लो इसको। तो अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। अगर 1 मोल की रिएक्शन किया, मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगा, पाइप बॉन्ड पर एडिशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। अभी पिछले वाले में भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो मेजर प्रोडक्ट था। इसमें रिएक्शन की कार्बीन ये है, सिंगलेट कार्बीन है, तो यहाँ जाकर जुड़ गया है, एक पाई बॉन्ड टूट गया और ये बनेगा। अगर एक्सेस में रिएक्शन की गई है तो और आगे रिएक्शन हो सकती है, मतलब अगर एक्सेस में डाला गया है ना ये CH2N2 जो भी है, तो वो इस पाई बॉन्ड को तोड़कर भी यहाँ कार्बन के साथ इस तरह से जुड़ जाता है और ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना है। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है कि क्या है, ये तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं छोड़ना भी नहीं चाहता और लेना भी नहीं चाहता। लेना इसलिए नहीं चाहता कि कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है ना। कार्बीन की रिएक्शन आई है, लेकिन वो ट्रिपलेट कार्बीन की रिएक्शन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं आई है। और छोड़ना इसलिए नहीं चाहता कि है तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान दीजिएगा। मैं बता तो रहा हूँ पर एग्ज़ाम के व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक लिखो। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहीं लेता हूँ, इसे मिटा दो यार। एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे, इसे लिख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है सिस 2 ब्यूटीन। क्या है? सिस ब्यूटीन है। इसकी रिएक्शन की गई सिंगलेट कार्बीन से। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, सिंगलेट कार्बीन से जो रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है ना, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन की जो रिएक्शन है वो केवल और केवल स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक कौन सी है? केवल सिंगलेट कार्बन वाली। जो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव तो होती है तो समझते हो, लेकिन वो जो रिएक्शन ट्रिपलेट वाली है वो स्टीरियो सेलेक्टिव है। चलो देखते हैं इसमें किस तरह से, या इसको कहीं साइड में लिखें, तुमने बना लिया था। एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बन कौन सी होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। कैसे होती है ये एग्जाम्पल नंबर 3 में देख रहे थे हम लोग। ये सिस कंपाउंड लिया, इस सिस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपने की है सिंगलेट कार्बीन से करवाता हूं, ये रही,
तो सिंगलेट कार्बिन से जब होगी तो सिस से सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। यहाँ ये CH2 आके जुड़ गया, ये CH2 आके जुड़ गया, इस तरह से ये सिस बन गया ना, ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग पर H और मिथाइल सिस ट्रांस हो सकते हैं, समझ रहे हो? यूं है, मिथाइल है, H है, तो ये सिस फॉर्म बना, सिस ही तो है, तो ओनली सिस स्ट्रक्चर बनता है, सिस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो केवल और केवल सिस का ही तो सिलेक्शन किया गया, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन तो है ही, स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। क्यों? क्योंकि सिस वाले से ये सिस प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसी का ट्रांस आइसोमर ले लूंगा ना तो उससे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये मीजो भी तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो है। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 4th ले लूं तो एग्जाम्पल नंबर 4th में मैं ट्रांस कंपाउंड लेता हूं और इस ट्रांस कंपाउंड पर सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन की गई, सिंगलेट दिखाई दे रहा होगा, तो ये CH2 इस रिंग पर, इस डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा और इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं बना के दिखाता हूं। ये H है, यहाँ CH2 जुड़ गया, इसको इस तरह CH2 जुड़ेगा, ये तो ठीक है, 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग बनेगी तो कुछ इस तरह का होगा कि ये लो भाई 3 मेंबर रिंग बन गई, ये वाला कार्ब CH2 यहाँ से आया है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ H है, और यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है। एक तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बना, एक इसका मिरर इमेज ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो यहाँ CH2 प्लेन्स के ऊपर से आके जुड़ा, तो बोर्ड के पीछे से भी आके जुड़ सकता है ना, यहाँ भी हो सकता था वो, यहाँ भी प्लेन के ऊपर से जुड़ जाए या प्लेन के नीचे की साइड अपोजिट साइड से आके बॉन्ड बनाए, तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड है, सिस फॉर्म में बनेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये जो रिंग है, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस प्लेन में है, ये CH2 यहां से जुड़ा तो 3 मेंबर रिंग बन गई, ये CH2 पीछे से भी जुड़ता तब भी 3 मेंबर रिंग बनेगी, ऊपर से जुड़ा है तब भी मीजो है, बैक साइड से जुड़ा तब भी मीजो है, इसलिए मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाई। लेकिन इस केस में ये CH2 ऊपर की तरफ से जुड़ा तो ऐसा स्ट्रक्चर बना, और इसके बैक साइड से जुड़ेगा ना तब इसका मिरर इमेज बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं मिरर इमेज, इसका ट्रांस वाला मिरर इमेज इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला क्या बना, केवल ट्रांस से तो बने, सिस तो बना ही नहीं, तो स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो गई, स्टीरियो सेलेक्टिव भी हो गई, ट्रांस से बनता है, सिस से सिस से बनता है। तो यहां ये लिख दूं क्या, ट्रांस है और रेसिमिक मिक्सचर बना, ठीक है। ये तो होता है सिंगलेट के साथ में, बट ट्रिपलेट के साथ में क्या होता है? देखो सिंगलेट के साथ में तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है एक साथ ही, लेकिन ट्रिपलेट के साथ में अलग से होता है। अब यहां तक की चीज तो अपने काम की थी, यहां तक के क्वेश्चंस तो आते हैं, जब ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं तो वो क्वेश्चन नहीं आते। तो ट्रिपलेट केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको तो लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूं मैं, मिटा दूं, ये लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अब ये कंपाउंड लिया मैंने सिस, और इसकी रिएक्शन ट्रिपलेट कार्बिन से की, कोई इनर्ट मीडियम में की गई होगी, तो देखा गया केवल सिस प्रोडक्ट नहीं बनता, ट्रांस भी बनता है ना, केवल सिस ही नहीं बनता, डबल बॉन्ड जुड़ेगा तो सही यहाँ पे, तो सिस ही नहीं बनता, ट्रांस भी बनता है ये, और ट्रांस तो दोनों बनते हैं, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, और यहाँ मिथाइल, और यहाँ H, और साथ में इसका मिरर इमेज वाला, ये लो मिथाइल H, मिथाइल और H, ये तो दोनों ट्रांस वाले भी बने और सिस वाला भी बनता है, सिस वाला भी बनता है, Me H और H सारे बन गए, ये दोनों ट्रांस वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर, और ये एक सिस वाला आइसोमर बना। और यही नहीं, अगर आप इस कंपाउंड में, आपने तो ये सिस लिया था ना, सिस लिया था, अगर मैं इसका ट्रांस कंपाउंड भी ले लूं तो ये CH3, ये ट्रांस ले लिया, दिखाई दे रहा है, ये सिस था और ये ट्रांस था, और इसकी रिएक्शन भी
ट्रिपलेट कार्बीन से की गई तो वो ही प्रोडक्ट बनते हैं जो ऊपर वाली रिएक्शन में बने। सिस से भी वही प्रोडक्ट तीनों बने, ट्रांस इससे भी ये तीनों प्रोडक्ट बने, और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होने के कारण थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, मेजर ट्रांस होता है। इसमें भी मेजर ट्रांस ही होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव तो हो गई कि एक ट्रांस वाला मेजर हो गया, सिस वाला मेजर नहीं हुआ। लेकिन स्पेसिफिक कहाँ हुई? सिस वाले से क्या वही प्रोडक्ट बनेगी जो ट्रांस वाले से तो दूसरे बनने चाहिए थे? जो सिस वाले से बनते हैं और ट्रांस वाले से, मतलब सिस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी रिएक्शन का, उसी टाइप की रिएक्शन है, उसी कंपाउंड से रिएक्शन है, तो ट्रांस से तो दूसरे प्रोडक्ट बनने चाहिए थे। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कहां बने? ठीक है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेशन कर रहा है। सीक्वेंस इसी तरह से समझाया जाता है इसे। तो इसने जब बॉन्ड बनाने तो एक साथ नहीं बनाते। जब ये सिंगलेट था ना, सिंगलेट था, तो यहाँ ये अपोजिट स्पिन है, इसकी और इसकी स्पिन अपोजिट है, तो एक साथ बॉन्ड बनने लगते हैं एक साथ, है ना, और एक साथ बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, टूटता जाएगा और इसी H2 जुड़ता जाएगा, जो मैकेनिज्म मैंने बताया था। लेकिन ट्रिपलेट में ऐसा नहीं होता। ट्रिपलेट में पहले एक जगह बॉन्ड बनता है, फिर दूसरी जगह बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है ट्रिपलेट में? जैसे कि इसकी और इसकी स्पिन अपोजिट है, तो इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा पहले, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3, और इस CH2 का इसका बॉन्ड बनेगा, इनकी स्पिन एक जैसी है ना। अब स्पिन चेंज होगी और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट जाता है, इसको थोड़ा टाइम गैप मिल जाता है, इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। और रोटेशन अगर हो गया तो ये दोनों मिथाइल जो कि सेम साइड थे, अपोजिट साइड भी तो जा सकते हैं। उसके बाद में स्पिन होगा, इसमें उसके बाद में स्पिन चेंज होता है, स्पिन में भी चेंज होगा, है ना। तो उसके बाद में स्पिन में चेंज होगा और इतनी देर में तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन भी हो जाएगा। इस कारण से इनके ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और वही प्रोसेस इसमें भी होता है। पहले तो ये बना, उसके बाद में रोटेशन भी हो गया और स्पिन में चेंज भी हो गया। तो मैं स्पिन चेंज ही आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ। ये H है, यहाँ CH3 है, ये स्पिन चेंज हुआ, और उससे पहले अगर रोटेशन हो गया तो ट्रांस बन जाएगा, रोटेशन नहीं हुआ तो इनमें बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। क्लियर है? तो ट्रिपलेट में एक एक बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, इस कारण से ऐसा होता है। तो ये हो गया कार्बीन का एडिशन। चलो तो लिख लो, इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन। तो वो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन भी काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो इसके बाद में लेंगे, आप इसे लिख सकते हैं। ओके।